हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम बचे हुए दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है कि संलग्न पाई चार्ट, मतलब आपको पाई चार्ट दे रखा है, जो साथ में जो पाई चार्ट दे रखा है उसके लिए बोल रहा है ये कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। मतलब ये जो पाई चार्ट दिया गया है वो किसी एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में जितने भी वो अंक लाया है उनको वो इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग उन आंकड़ों को इसमें दर्शा रखा है, मतलब डिग्री में दर्शा रखा है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब उसने टोटल 540 नंबर्स उसको मिले, टोटल सभी सब्जेक्ट्स को मिला के। तो अब हमको नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनका उत्तर हमें देना है। पहला इसका क्वेश्चन है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब हमको अंकों में बताना है, मतलब हमारा पाई चार्ट तो दे रखा है, वो उनके एंगल बता रखे हैं, केंद्रीय कोण के अकॉर्डिंग दे रखा है पाई चार्ट। अब ये कह रहा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी बुक में ये नीचे संकेत दिया है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, क्योंकि कुल अंक कितने प्राप्त किए उसने 540, और कुल केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो मतलब 540 अंकों के लिए तो 360 डिग्री का केंद्रीय कोण बन गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए, तो हमें 105 अंक का लिए केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, और वो केंद्रीय कोण जिससे मैच होगा वही सब्जेक्ट में वो 105 अंक लाया होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। और दूसरे वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। मतलब गणित में उसको 90 डिग्री का केंद्रीय, गणित में जो अंक मिले उसके लिए 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बन रहा है, और हिंदी में जो अंक मिला उसको उसके लिए उसमें 70 डिग्री का बन रहा है, मतलब 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो गणित में ज़्यादा मिले इस पाई चार्ट को देखते हुए, तो गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किया। अब हमको अंकों में जितने भी उसने अधिक अंक निकाले मतलब बनाए हैं वो अंकों में निकालने हैं हमको। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो इसमें तो हमें पाई चार्ट से आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें बोला गया है कि सामाजिक विज्ञान और गणित के में प्राप्त किए गए अंकों का योग है ना, तो इन दोनों का क्या अधिक है, हाँ या ना में जवाब देना है। हमें ये बताना है कि है कि नहीं है। कि देखो संकेत में भी ये लिखा है कि केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे केंद्रीय कोण देखेंगे इनके, उन केंद्रीय कोणों को ऐड कर लेंगे, और अगर सामाजिक विज्ञान और गणित के केंद्रीय कोणों का योग हिंदी और विज्ञान के केंद्रीय कोणों के योग से अधिक है तो ये सही है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व, हल। इसको जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसको हमें जूम करके यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं इसका। हल, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एक सेकेंड इसको नीचे करते हैं, कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। संकेत दे रखा है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, तो हमें 105 के लिए निकालना है केंद्रीय कोण। तो वो केंद्रीय कोण जिस भी सब्जेक्ट से मैच हो रहा होगा वो उसी सब्जेक्ट में उसने 105 अंक प्राप्त किए। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें लिखना है पहले जो हमें संकेत में दिया है 540 अंकों के लिए 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री कुल केंद्रीय कोण है और 540 अंक कुल अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 360 डिग्री। ओके, अब हमें 540 का दे दिया, तो अगर हम 105 का निकालेंगे उससे पहले एक का निकालते हैं। एक अंक के लिए एक अंक के लिए केंद्रीय
कौन। अब देखो 540 का देख के एक का पूछ रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा का देख के अगर एक का पूछे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, मतलब 360 ऊपर आ जाएगा और 540 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम काटेंगे तो एक सरल भिन्न में ये आंसर आ जाएगा। जैसे ये 0 से 0 कट गया। अब ये हम 6 से काट सकते हैं इनको। 6 जा 36 और 6 9 जा 54। अब ये भी कट रहे हैं 3 से, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब टोटल जो भी ईजी वे में किस में आ गया 2/3, इसकी बिल्कुल ईजी फ्रैक्शन बन गई। तो हम यहाँ पे इसका आंसर 2/3 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री के लिए जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना, 2/3 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना किसके लिए है, वो तो 105 के लिए निकालना है ना। इसमें लिखा है कि 105 किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 105 डिग्री, 105 डिग्री के लिए। तो 105 अंकों के लिए, 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण। तो अब देखो एक का निकाल लिया हमने, अब एक का निकाल के वापस 105 पे जा रहे हैं, मतलब कम से ज़्यादा पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जो भी एक का है उससे ज़्यादा को मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा का जिससे पूछ रहे हैं उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक बचा, फिर यहाँ से 5 उतार लिया, 15 हो गया, 3 5 जा 15, मतलब 2 × 35। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री एंगल। अब 70 डिग्री एंगल किसके लिए बना, किसके लिए बना 70 डिग्री एंगल, देखते हैं हम हमारे पाई चार्ट में। देखते हैं कि 70 डिग्री किसका केंद्रीय कोण है, कौन सी सब्जेक्ट का। ये देखिए हमारे पाई चार्ट में है कि 70 डिग्री एंगल जो है वो हिंदी के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त कौन से सब्जेक्ट में किए, हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, जो कि हिंदी के लिए केंद्रीय कोण है, जो कि हिंदी विषय के लिए केंद्रीय कोण है, हिंदी विषय का केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उस विद्यार्थी ने हिंदी में, अर्थात विद्यार्थी ने हिंदी विषय में, हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए। ठीक, ये देखिए इसको हमने इसको जूम इस तरीके से, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें पूछा गया कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो ये हमने ये निकाल लिया, हिंदी विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो हमने हमारा मतलब अंकों से केंद्रीय कोण निकाला, जैसे अभी हिंदी का निकाला। अब केंद्रीय कोणों से भी हम अंक निकाल सकते हैं। तो हम गणित के लिए भी गणित के केंद्रीय कोण से गणित का अंक निकाल लेते हैं। हिंदी के तो हमें पता चल ही गया है कि हिंदी 105 अंक प्राप्त किए। और या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि दोनों में गणित के केंद्रीय कोण और हिंदी के केंद्रीय कोण का डिफरेंस निकाल के उस केंद्रीय कोण के लिए, मतलब डिफरेंस में जो केंद्रीय कोण आया है उसके लिए हम हमारे अंक निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे चलते हैं पहले, एक सेकेंड, दूसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे इसके नीचे जस्ट ये
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूछा कि गणित के लिए केंद्रीय कोण कितना है। पहले तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, गणित के लिए केंद्रीय कोण बराबर कितना है, 90 डिग्री। गणित के लिए 90 डिग्री है ना हमारे इसमें, ये देखिए पाई चार्ट में देख के पता लगता, ये रहा गणित के लिए 90 डिग्री। और इसमें गणित और हिंदी का अंतर पूछा है ना, और हिंदी के लिए कितना है, हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए 70 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे फिर नीचे लिखेंगे कि हिंदी के लिए कितना है, तथा हिंदी के लिए केंद्रीय कोण बराबर 70 डिग्री। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि अंतर ही तो पूछा था कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब जो भी अंतर हमको निकालना है वो अंकों में निकालना है, लेकिन अभी पहले हम यहाँ पे इसका ही डायरेक्ट डिफरेंस निकालते हैं केंद्रीय कोणों का, फिर उसके लिए हम अंक निकाल लेंगे, उस डिफरेंस के लिए अंक निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंतर, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर है 90 - 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। अब हमको 20 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक निकाल लेना है, वही डिफरेंस होगा। ये बहुत बिल्कुल इजी तरीका, या तो आप अलग अलग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग के लिए पहले अंक निकालते, 90 डिग्री जो गणित का एंगल है इसके लिए पहले अंक निकालते, फिर हिंदी के लिए अंक निकालते, फिर दोनों का डिफरेंस करते। बात आंसर वही आना है, लेकिन मैंने पहले डिफरेंस कर दिया फिर अंक निकाल रही हूँ, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि अब हम इनको 20 डिग्री के लिए हमें एंगल निकालना है, सॉरी अंक निकालना है कि कितने अंक होंगे। तो यहाँ पे अब चूँकि हम जानते हैं, या तो फिर आप एक सेकेंड, इसको चूँकि 360 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक कितने हैं, कितने होंगे अंक, 360 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक। अब देखो 360 डिग्री कुल कोण है ना, तो कुल अंक यहाँ पे लिए जाएंगे, और हमारे क्वेश्चन में कुल अंक दे रखा था 540, मतलब 540 अंक दे रखे थे, ठीक है। मतलब 360 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक है 540, तो 1 डिग्री के लिए निकालो, वही 3 से मतलब ज़्यादा से देके 1 के लिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम 1 के लिए इस तरीके से 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक, ये इस तरीके के निशान का मतलब होता है सेम लाइन नीचे लिखनी है हमें, ठीक है ना। तो बराबर कितना होगा, 540 बटे में 360, मतलब इधर वाला, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला जो है वो ऊपर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे चला जाता है। तो 540 बटे 360, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा। अब ये डायरेक्ट हम 18 से काट सकते हैं, उसमें आया था हमारा 2/3, ठीक है ना। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा ही तो लिख रहा है, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। डायरेक्ट 18 से काटेंगे, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/2 इसका आंसर है। तो 1 डिग्री के लिए कितने अंक हैं, 3/2 अंक, ठीक। अब हमें किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, इस 20 डिग्री के लिए, ये अंतर था ना, इसी के लिए निकालना है हमको डायरेक्ट 20 डिग्री के लिए। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 20 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक, 20 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक, ये इस निशान को मतलब वही जो ऊपर हमने केंद्रीय कोण के लिए जो अंक, ये जो लिख रखा है केंद्रीय कोण के लिए अंक, इसको वापस नीचे रिपीट करना है। रिपीट इस निशान से पता चलता है कि ये वापस यहीं रिपीट हो रहा है, मतलब इसलिए दोबारा नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो 20 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए अंक कितना हो जाएगा। अब 1 की देख के ज़्यादा की पूछ रहा है, मतलब 1 का हमने 3/2 निकाला, तो 20 का कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक। गुणा करा
तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 अंक। आप समझ में आया? डायरेक्ट हमने डिफरेंस निकाल के उस डिफरेंस के लिए अंक निकाल लिए। तो मतलब गणित में उससे कितने ज़्यादा अंक प्राप्त करें? 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। ठीक है, अगर हम केंद्रीय कोण से देखें तो 20 डिग्री का ही अंतर आ रहा है, और अंकों से देखें तो 30 अंकों का अंतर आ रहा है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का 4th का। इसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो यहाँ पे देखो, पहले केंद्रीय कोण देखते हैं किसके लिए? सामाजिक विज्ञान और गणित। सामाजिक विज्ञान में क्या है हमारा? ये देखो, सामाजिक अध्ययन जो लिख रखा है ना, ये सामाजिक विज्ञान है। और गणित को ऐड करना है, सामाजिक विज्ञान और गणित को ऐड करना है 90 and 65। तो नीचे चल के इसको सॉल्व करते हैं एक बार। यहाँ पे हम लिखेंगे 3rd वाला क्वेश्चन हमारा है सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, इनके अंकों का योग निकालना है। तो इसके लिए हम इनके केंद्रीय कोणों का योग निकाल लेते हैं। 90 + 65, तो ये हो जाएगा 5 and 9 and 6 15, तो 155 डिग्री। ठीक है, और दूसरा किसके लिए निकालना है हमको? हिंदी के लिए। और एक सेकेंड, हम इसको क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान और हिंदी के लिए, तो विज्ञान के लिए केंद्रीय कोण कितना है? 80 डिग्री का। ये देखिए 80 डिग्री, और हिंदी के लिए है 70 डिग्री। ठीक है, तो विज्ञान और इसके लिए केंद्रीय कोण, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, विज्ञान और हिंदी का। नीचे जाने की बात है, यहाँ लिखते हैं विज्ञान प्लस हिंदी बराबर, विज्ञान के लिए है 80 डिग्री का एंगल, और इसके लिए कितने डिग्री का एंगल था? 70 डिग्री का। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, तो अब हमें जांच ही करना था, यही पता करना था कि विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। अब जब इनका केंद्रीय कोण ही अधिक है, तो मतलब इन केंद्रीय कोणों का योग ही अधिक है, तो इनके अंकों का योग भी अधिक होगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा हाँ। ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे हाँ, सामाजिक विज्ञान व गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे, आई थिंक शायद 4th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 1 मिनट, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, 5वें क्वेश्चन में लिखा है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब कोई हॉस्टल है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं, मतलब कितनी संख्याएँ हैं, वो हमको कितने स्टूडेंट कौन सी लैंग्वेज के हैं वो हमें इस चार्ट में दे रखा है। तो अब हमें इसके लिए पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, अब पाई चार्ट बनाना मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया है कि सबसे पहले तो कुल कितने हैं, फिर जो भी जिसके लिए भी केंद्रीय कोण निकालना वो कुल का कितना भाग बना रहा है, फिर 360 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट, या फिर मैं इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैंने एक तरीका और है, अपन सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा। जैसे हमारा फर्स्ट जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट के लिए
जैसे हिंदी के लिए निकालते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास में, ये देखिए योग कितना बता रहा है 72। तो कितने विद्यार्थी हैं कुल 72, तो यहाँ लिख सकते हैं 72, ठीक है ना। और अब हिंदी के लिए निकालना, तो हिंदी में विद्यार्थी, हिंदी भाषा के बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं 40, ठीक है। अब जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जैसे विद्यार्थी, अब हिंदी के लिए निकालना है, तो हिंदी के लिए 40 विद्यार्थी हैं, तो ये कुल का कितना भाग बना रहे हैं, मतलब संपूर्ण का भाग, तो 40/72 करेंगे हम, ठीक है, 40/72 करेंगे। या तो ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका ऐसे है कि हम ऐसे देख सकते हैं। अब हमारे लिए कुल विद्यार्थी 72 है, तो कुल के लिए कितना होता है केंद्रीय कोण, कुल वाला केंद्रीय कोण, तो कुल के लिए केंद्रीय कोण कितना है 360 डिग्री। तो कुल विद्यार्थी कितने हमारे 72, तो 72 के लिए जो केंद्रीय कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 360 डिग्री के लिए 360 डिग्री। तो एक के लिए निकाल लेंगे, कुल का देके एक के निकाल लिया, मतलब एक के लिए निकालेंगे तो 360/72, ठीक है। फिर अब हमको एक के लिए निकाला, फिर हम वापस फिर 40 के लिए निकाल लेंगे। तो इसको हम आज इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और यहाँ लिखेंगे हम 72 विद्यार्थियों के लिए, यहाँ लिख सकते हैं, एक सेकेंड, विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा। अब 72 विद्यार्थी कुल हैं, तो कुल ही इनके लिए केंद्रीय कोण हो जाएगा, तो कुल केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो 72 के लिए कितने डिग्री का 360 डिग्री का। तो अब हम निकालेंगे एक विद्यार्थी के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक मिनट, एक विद्यार्थी के लिए केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा, ज़्यादा का देख के एक का पूछे तो यहाँ पे भाग हो जाता है, राइट हैंड साइड वाली संख्या ऊपर आ जाती है और लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या नीचे चली जाती है, ठीक है। अब एक के लिए हम केंद्रीय कोण निकालते हैं, तो एक के लिए जो केंद्रीय कोण निकलेगा वो कितना निकलेगा। अब देखो ये कट जाएंगे हमारे 9 से, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36 और 0, ठीक है। और अब ये वापस से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं वापस से, ये वापस हमारे कट रहे हैं 8 से ही, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, मतलब एक के लिए कितने डिग्री का केंद्रीय कोण बना, एक विद्यार्थी के लिए 5 डिग्री का, ठीक है। एक के लिए 5 डिग्री का केंद्रीय कोण बन गया, एक सेकेंड, इनको सबको यहाँ से हटा देते हैं। हमें 5 डिग्री मिल गया है, यहाँ पे हमने सॉल्व करा अभी, तो 5 डिग्री मिल गया, एक के लिए 5 डिग्री मिल गया। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो हमको सारे क्वेश्चनों में यही काम आ जाएगा, एक के लिए निकाल लिया हमने, अब हमको 40 के लिए 40 स्टूडेंट्स के लिए भी निकाल लेंगे, 12 स्टूडेंट्स के लिए निकाल लेंगे, 9 के लिए निकाल लेंगे, 7 के लिए निकाल लेंगे, 4 के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक का पता चल गया, तो अब हमको ज़्यादा, ये सब एक से ज़्यादा हैं जितने भी नंबर हैं,
तो एक का निकालने के बाद हम जब ज़्यादा का निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जिस भी सब्जेक्ट जिस भी लैंग्वेज को बोलने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको एक वाले केंद्रीय कोण से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका सब के लिए अब एक डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम एक के लिए, सॉरी हिंदी के लिए। हिंदी के कितने हैं, हमने हिंदी का निकाला ना, एक मिनट, कुल का, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हिंदी के लिए। एक मिनट इसको पहले मिनिमाइज करते हैं, फिर पता चलेगा हमारा। ये देखिए यहाँ आ जाएगा हमारे, हिंदी के लिए निकालते हैं अब हम। हिंदी के लिए हिंदी लिख के यहाँ पे हिंदी की संख्या कितनी है, कितने विद्यार्थी हिंदी के, 40। और एक के लिए कितना निकला, अभी हमने निकाला 5 डिग्री। तो अब डायरेक्ट इसको 40 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200 डिग्री। ठीक है, 4 पंजे 20, 0, 200 डिग्री हो गया। अब हिंदी के बाद में किसके लिए निकालें, अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के कितने विद्यार्थी हैं, 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के लिए कितने निकलेंगे, वही 12 × 5, 12 5 जा 60 डिग्री। इसके लिए 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सी लैंग्वेज है, मराठी। मराठी में कितने हैं, 9। तो हम यहाँ पे मराठी के लिए निकालेंगे केंद्रीय कोण। मराठी के 9 स्टूडेंट है, 9 × एक के लिए कितना निकला, 5 डिग्री। तो ये टोटल कितने हो गए, कितने हुए, 9 5 जा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, तमिल। तमिल के लिए 7 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे तमिल के लिए जो केंद्रीय कोण निकलेगा वो कितने डिग्री का निकलेगा, तमिल के लिए 7 विद्यार्थी हैं और एक के लिए 5 डिग्री का कोण निकला। तो 7 विद्यार्थियों के लिए कितना निकलेगा, 7 के लिए निकलेगा हमारा 7 5 जा 35 डिग्री। ओके, अब बच्चे हमारे पास में कौन सी लैंग्वेज, बंगाली। बंगाली के लिए है 4 विद्यार्थी। तो बंगाली के लिए निकाले हम हमारा केंद्रीय कोण। बंगाली लैंग्वेज के लिए 4 विद्यार्थी हैं और एक के लिए बना 5, तो 4 के लिए बनेगा 20 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब हमने सबके लिए हमारा क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिए, केंद्रीय कोण निकाल लिए। हिंदी के लिए 200 डिग्री का, अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री का, मराठी के लिए 45 डिग्री, तमिल के लिए 35 डिग्री और बंगाली के लिए 20 डिग्री। अब इसके लिए हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये देखिए, इसका पाई चार्ट मैंने पहले से यहाँ पे अपलोड कर दिया, जिसमें हिंदी 200 डिग्री, बांग्ला 20 डिग्री, तमिल 35 डिग्री, मराठी 45 डिग्री और अंग्रेजी 60 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे ये बना रहा है। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।